जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और इलेक्टोरल बॉन्ड का भूत जिस तरह से बाहर आया था, हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि किन किन कंपनियों ने कितना कितना चुनावी चंदा दिया है। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की फटकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगी, तब जाकर उन्होंने पूरी लिस्ट जारी कर दिया। और आज हम आपको यह बता रहे हैं कौन सी कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। आज हम जिस पार्टी की बात करने वाले हैं वह है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है जिसके अध्यक्ष हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो फिलहाल अभी होटवार जेल में बंद हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है। त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड 3 करोड़ रुपए, वेदांता लिमिटेड 5 करोड़ रुपए, श्री चंद सरगोजी 75 लाख रुपए, रितेश प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 25 लाख रुपए, पूजा कोल प्राइवेट लिमिटेड 2 करोड़ रुपए, MKJ इंटरप्राइजेस 1 करोड़ रुपए, दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड 50 लाख रुपए। टोटल झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12.5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा दिया गया। तो चलिए जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे पहले किस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा दिया। पहली कंपनी जो लिस्ट में निकल कर आई है जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है, वह कंपनी है भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी NTPC की MDO कंपनी है, जो कि अभी बड़का गांव में पंकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में NTPC का कोयला निकालने में सहयोग कर रही है, जिसका नाम है त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 3 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। चुनावी चंदा की तारीख की शुरुआत होती है 12 अक्टूबर 2023 को। त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड 1-1 करोड़ रुपए करके 3 इलेक्टोरल बॉन्ड झारखंड की राजधानी रांची से खरीदा जाता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा 26 अक्टूबर 2023 को रांची में कैश करवाती है। आने वाले समय में हम आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड यह चुनावी चंदा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई लाभ दिया गया था या नहीं। हम सवाल इसके लिए उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर झारखंड सरकार का जो रवैया रहा है, उससे तो यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस चुनावी चंदे के खेल में कंपनी को लाभ पहुंचाया गया है, क्योंकि NTPC को पंकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना का विस्तार इसी अक्टूबर महीने से करना शुरू किया था। जब NTPC पंकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना का विस्तार किया तब प्रशासन के तरफ से उनका सहयोग किया गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में गठबंधन की सरकार है। तो क्या हम समझें यही कारण है कि त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 3 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया गया। त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का इतिहास रहा है, जिस तरह से वह बिंदास काम करती है, ना ही उसको सरकार का डर है और ना ही उसको प्रशासन का डर है। तो कहीं ना कहीं तो सवाल बनता है कि 3 करोड़ रुपए के चुनावी चंदा देकर कंपनी बड़का गांव में जिस प्रकार से हावी हुई है, इसका असर क्या आने वाली विधानसभा में पड़ेगा या लोकसभा में जो अभी चल रहा है, यह तो जनता तय करेगी। दूसरी कंपनी है वेदांता लिमिटेड, जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया है। वेदांता लिमिटेड ने 2018 में इलेक्ट्रो स्टील का अधिग्रहण किया था, जो कि बोकारो में स्थित है। वेदांता लिमिटेड 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को चंदा क्यों देना पड़ा, यह आने वाले समय में इसके तार जुड़ेंगे, क्योंकि जो भी वह इलेक्टोरल बॉन्ड अभी दिए गए हैं वह सत्ता में रही है या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हो या फिर केंद्र की पार्टी हो जो सत्ता में रही हो, उसको सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया गया है। तीसरी जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है वह कोई कंपनी नहीं है, एक आम आदमी है, जिन्होंने 75 लाख रुपए का झारखंड मुक्ति मोर्चा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है। क्या यह संभव है एक आम आदमी झारखंड का 75 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना और उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को देता है? हमने इस आदमी को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस आदमी का कोई भी अता पता नहीं चला। फिर भी हम
सोशल मीडिया पर इनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें पता चलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे यह आदमी झारखंड मुक्ति मोर्चा का खास कैसे बन गया। चौथी कंपनी है रितेश प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 25 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया है। रितेश प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग की मेंटेनेंस का काम करती है, जिसका कारोबार कोलकाता और रांची में फैला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जिस कंपनी ने 25 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया है, उसका टर्नओवर 25 लाख रुपए से भी कम है। वह कंपनी 25 लाख रुपए का चुनावी चंदा कैसे दे सकता है। पांचवी कंपनी है जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया है, 2 करोड़ रुपए का दिया है। वह कंपनी है पूजा कोल प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी धनबाद में कोल माइनिंग का काम करती है, लेकिन फिर वही सवाल है, जिस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो तो वह कंपनी 2 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनावी चंदा कैसे दे सकती है। पूजा कोल प्राइवेट लिमिटेड ने 12 अक्टूबर 2023 को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड खरीदती है और पूजा कोल प्राइवेट लिमिटेड त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड से भी बहुत छोटी कंपनी है, जिसने 2 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड दिया है। क्या इस चुनावी बॉन्ड के जरिए इस कंपनी को लाभ पहुंचाया गया है, यह तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली छठी कंपनी है MKG इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसने 1 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। यह कंपनी बेसिकली इंजीनियरिंग में काम करती है, लेकिन सवाल जब उठते हैं कि एक छोटी सी कंपनी एक क्षेत्रीय पार्टी को 1 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देता है। 7वां और लास्ट कंपनी है जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 50 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया है। वह कंपनी है दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफको प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी राजस्थान की है और रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। तो एक कंपनी राजस्थान की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 50 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देता है। यह जो उत्तर दिया गया है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव आयोग को दिया गया था, जो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसी से यह जानकारी निकालकर हम आपको दे रहे हैं। इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन जो डाटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग को दिया है, इस डाटा को आधार बनाकर हमने यह वीडियो बनाया है। आगे आने वाले समय में हम आपको और भी पार्टियों का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जिन जिन कंपनियों ने दिया है उनको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है तो रिसर्च करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए किन किन कंपनियों ने किन किन राजनीतिक पार्टियों को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इन चुनावी चंदा को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।